92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक राधा एक रुक्मिणी। सुबह ही मां का फोन आ गया। कुमुद, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता पसंद किया है, बता किस दिन उनसे मिलने चल सकती है। नहीं मां, मुझे नहीं करनी है शादी, तुम मेरे लिए लड़के देखना बंद कर दो प्लीज। 35 की तो हो गई बेटा, तेरी वकालत की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है, अब नहीं करेगी तो कब करेगी। जल्दी से बात खत्म करके कुमुद अपने ऑफिस की ओर चलने लगी। मन में सोच रही थी, मां भी ना सुबह सुबह मूड खराब कर देती हैं। ऑफिस में घुसते ही अपना काला कोट उतार के कुर्सी के पीछे टांगते हुए सामने कुर्सी पे बैठी अपनी क्लाइंट को देख रही थी। सुलोचना नाम था, उम्र 55 के लगभग होगी। वो बोल रही थी, पिछले महीने मेरे पति गुजर गए। हम पर एक औरत ने दावा किया है कि उसके मेरे पति के साथ संबंध है और उनका एक 5 साल का बेटा भी है। अब वो मुझसे पैसे मांग रही है। कुमुद उसकी तरफ गौर से देख रही थी। कुमुद ने पूछा, क्या आपको इस अफेयर का पता था? नहीं, वो रोज घर पे ही रहते थे। उनकी शुरू से ही टूरिंग की जॉब थी, महीने में 20 दिन बाहर ही रहते थे, सुलोचना ने कहा। थोड़ी देर कमरे में चुप्पी छा गई। फिर सुलोचना बोलने लगी, हम कॉलेज से साथ हैं, थे, पहले दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त। फिर शादी की। मुझे लगता था हम साथी हैं, पर अब लगता है जैसे मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती थी। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती थी मैं? पर मेरे और बच्चों की तरफ उनके प्यार में कभी कमी भी तो नहीं आई। मैं बच्चों को नहीं बताना चाहती, वो भी मेरी तरह जिंदगी भर अपने पिता को धोखेबाज समझेंगे। मैं ये नहीं चाहती। उस महिला के चेहरे पे दुख की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। कुमुद ने पूछा, आप जानती हैं उसे? क्या नाम है उसका? नहीं, जानती नहीं, नाम प्रतिमा है, उनके ऑफिस में काम करती है। आपके पति की कोई चिट्ठी या कागज या विल जिसमें उस औरत का नाम हो? सुलोचना बोली, नहीं, उन्होंने कभी विल नहीं बनाई। कहते कहते उसकी आंखें भर गईं। कुमुद को केस समझ आ गया था, पर उसे लड़ेगी कैसे? सुलोचना का पक्ष कैसे समझ आएगा कुमुद को? वो खुद उस प्रतिमा की जगह जो खड़ी थी। बच्चा नहीं था, पर पिछले 5 साल से रवि के साथ उसका भी तो वही संबंध था। हे कृष्ण, ये क्या लीला रच रहे हो आप? राधा को रुक्मिणी की वेदना क्यों दिखा रहे हो? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक राधा एक रुक्मिणी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कुमुद की वकालत की प्रैक्टिस उसके सामने एक ऐसा केस लाती है जहां एक पति की मौत के बाद उसकी पत्नी सुलोचना के ऊपर उस पति की प्रेमिका प्रतिमा अपने बेटे के हक के लिए केस दायर कर देती है। लेकिन क्या खुद प्रतिमा की जगह खड़ी हुई कुमुद उस पत्नी को इंसाफ दिला पाएगी? सुनते हैं आगे। कुमुद सुलोचना को बोल रही थी, देखिए केस बिल्कुल साफ है। अगर उसके पास कोई विल नहीं है और लीगल स्टेटस भी नहीं है तो उसका केस बहुत कमजोर है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा पक्ष बहुत मजबूत है। मैं प्रतिमा की वकील से मिलकर कल आपको आगे की बात बताती हूं। अगले दिन अपने वकील के साथ एक 30-31 साल की सीधी सादी लड़की प्रतिमा सफेद लखनवी सूट पहने सर झुकाए बैठी थी। कुमुद ने सोचा, मुझ जैसी तो बिल्कुल नहीं है। फिर अपने इस ख्याल पे खुद ही हैरान हो गई। हालात एक से होने पे शक्लें थोड़ी मिलने लगती हैं। कुमुद ने उससे कहा, देखिए आपके पास कोई कागजात नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, थोड़ी फोटो है और आपकी जबान है बस। कोर्ट सिर्फ इनसे आपकी कहानी को सच नहीं मानेगी। बेहतर होगा अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, सभी का खर्चा और टाइम दोनों बचेंगे। उसका वकील बोल रहा था,
सारा ऑफिस गवाह है इन दोनों के रिश्ते का, उनके हाथ की लिखी चिट्ठियां भी हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करा लेंगे। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि प्रतिमा उनकी प्रेमिका है और दोनों का एक बेटा भी है। अपनी गोद में रखे अपने हाथों को चुपचाप देखती प्रतिमा ने नजरें उठा के देखा और बोली, डीएनए टेस्ट करा लीजिए मेरे बेटे का, उससे बड़ा सबूत तो नहीं चाहिए ना कोर्ट को। देखिए, उनकी पत्नी आपको 2 लाख रुपए देने को तैयार है, पर इससे ज्यादा नहीं। बदले में आपको कागज साइन करने पड़ेंगे कि इसके बाद आपका या आपके बेटे का उनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। प्रतिमा को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पे तमाचा मार दिया है। आपको लगता है मैं इन चंद पैसों के लिए केस लड़ रही हूं? इतनी तो उनकी 1 महीने की तनख्वाह थी। मुझे मेरे बेटे का जायज हक चाहिए। मैं उसे किसी शर्मनाक गलती की तरह ढकना नहीं चाहती हूं। आखिर उसके पिता थे वो। उस औरत से वास्ता नहीं रखूंगी, पर उन्हें यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह भी उसी बाप का बेटा है जिसके उसके बच्चे हैं। कागज समेट के उठते हुए कुमुद ने कहा, आप सोच के बता दीजिए, मेरा मुवक्किल इससे ज्यादा नहीं देगा। प्रतिमा बोली, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे ये ऑफर मंजूर नहीं है। मन में कुमुद सोच रही थी, ठीक ही तो है, पर मैं अपने क्लाइंट से ज्यादा अपोजिंग पार्टी के लिए हमदर्दी क्यों महसूस कर रही हूं? सिर्फ इसलिए कि ये मेरी कहानी जैसी है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी, एक राधा एक रुक्मिणी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कुमुद अपने वकालत के करियर में कश्मकश में पड़ जाती है जब केस उसे लड़ना होता है एक ऐसी बीवी का जिसके पति की मौत के बाद उसकी प्रेमिका प्रतिमा केस दायर कर देती है। लेकिन खुद एक शादीशुदा आदमी की प्रेमिका होते हुए क्या कुमुद उस बीवी को इंसाफ दिला पाएगी? सुनते हैं आगे। रात भर कुमुद करवटें बदलती रही, लेकिन उसको नींद नहीं आई। याद कर रही थी कि कैसे उसके माता पिता ने पूरा विश्वास करके उसे अपनी पढ़ाई और फिर प्रैक्टिस के लिए मुंबई भेज दिया था। उन्हें नहीं पता था कि कुमुद के पिछले 5 साल से रवि के साथ संबंध थे और रवि उसे कहता था कि जल्द ही वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और कुमुद से शादी करेगा। कुमुद ने उसकी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देखा था, पर अब उनके बारे में सोच रही थी। इस केस ने उसे झकझोर दिया था। पत्नी का दुख उसे साफ दिख रहा था। जिस पति के साथ इस महिला ने इतने साल बिताए थे, जिसके बच्चों की वो मां थी, जिसका उनकी आंखों ने बरसों इंतजार किया था, उनका दिल आज इतना दुखी था ये सोच के कि वो तो उस आदमी को पूरी तरह जानती भी नहीं थी। पर अभी भी अपना भरोसा टूटने से ज्यादा उन्हें इस बात की परवाह थी कि वो आदमी अपने बच्चों की नजरों में न गिरे। वो उसी आदमी के नाजायज रिश्ते को अपने बच्चों से छुपाना चाहती थी जिसने जीते जी उनकी भावनाओं की कभी कदर नहीं की थी। आज उस आदमी के मरने के बाद भी उसका नाम वो खराब नहीं होने देना चाहती थी। प्रतिमा के वकील का फोन आया कि वो मिलना चाहती थी। जब कुमुद पहुंची तो वकील ने कहा, हमें आपका ऑफर मंजूर नहीं है। प्रतिमा नजरें झुकाए चुप बैठी थी। कुमुद ने उससे पूछा, क्या हुआ? प्रतिमा बोली, मैं ये डील नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती हो? पता नहीं, प्रतिमा बोली। उसके वकील ने बीच में बोलने की कोशिश की तो कुमुद ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और ऊंची आवाज में प्रतिमा से बोली, क्या चाहती हो फिर? पता नहीं, कहा ना। प्रतिमा ने भी ऊंची आवाज में जवाब दिया। उसका थका हुआ उदास चेहरा देख के कुमुद को पता नहीं क्या हुआ। वो खुद को रोक नहीं पाई। आवाज और ऊंची करके बोली, मैं बताती हूं तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें उनके साथ कुछ साल और चाहिए। तुम्हें अपने नाम के आगे उनके सरनेम का हक चाहिए। तुम्हें अपने बच्चे के हर बर्थडे पे उन्हें वहां साथ खड़ा देखना है। तुम्हें अपने ऑफिस, अपनी रिश्तेदारी में उनके साथ बिना डरे, बिना किसी अपराध बोध के हक और इज्जत के साथ उनके साथ खड़े होना है। तुम्हें अपने बेटे के लिए उसके बाप का जायज हक चाहिए, उस हिस्से में से हिस्सा चाहिए जो वो दे के नहीं गए। बोलते बोलते कुमुद का गला भराया
और प्रतिमा भी फूट फूट के रोने लगी। वकील चुपचाप देख रहा था। यहां केस नहीं, कुछ और ही चल रहा था। कुमुद की आंखें भी भरी हुई थीं। वो एक वकील की तरह नहीं, एक औरत की तरह बोल रही थी। टेबल के उस पार जाके प्रतिमा की पास वाली कुर्सी पे बैठ के उसने प्रतिमा का हाथ अपने हाथों में लिया और धीमी आवाज में बोली, मैं तुम्हें कुछ 1 लाख तो दिलवा सकती हूं, पर जो तुमको चाहिए वो अब तुम्हें कोई नहीं दिलवा सकता। उसे टिश्यू देके कुमुद ने दूसरे टिश्यू से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसे पानी का ग्लास दिया। सामने खड़े वकील से बोली, आपकी क्लाइंट की जो डिमांड है उसे तैयार कर लीजिए। मुझसे जितना हो सकेगा मैं इनको दिलवाने की कोशिश करूंगी। बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी आज कुमुद। इतने केस लड़े थे लेकिन इतनी इमोशनल तो कभी नहीं हुई थी। आज क्या हो गया था उसे? कहीं प्रतिमा के लाचार आंसुओं में उसे अपना भविष्य तो नहीं दिख गया था? जब सुलोचना को पता चला कि प्रतिमा 2 लाख में नहीं मान रही, उसे और पैसे चाहिए, तो बोली, तो सिर्फ उसको पैसों से प्यार था, उनसे थोड़ी ना। मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगी उसको। कुमुद बोली, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत प्यार करती है उनसे। आपके पति भी उतने ही गुनहगार हैं जितनी वो। दूसरी औरत की कोई पहचान नहीं होती। वो अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, आपके पति के बेटे के लिए हक मांग रही है। जैसे आप अपने बच्चों को विरासत में उनके पिता की अच्छी छवि देना चाहती हैं, वो अपने बेटे को उसके पिता का कुछ हिस्सा देना चाहती है। आगे आगे आपकी मर्जी है। कानूनी तौर पे आपका केस स्ट्रांग है, लेकिन अगर इंसानी तौर पे आप उसको कुछ देना चाहती हैं, अपने पति की जिम्मेदारी को कुछ चुकता करना चाहती हैं, तो ठीक रहेगा। मैं आपकी वकील होने के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते आपको ये राय दे रही हूं। आगे जो आप चाहती हैं वही होगा। सुलोचना थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, इतना आसान नहीं है, बहुत उलझा हुआ है सब कुछ। कुमुद बोली, जो रिश्ता ही उलझा हुआ है तो उसके साथ तो उलझने ही होंगी। सुलोचना चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैं उससे मिलना चाहती हूं, एक बार। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी, एक राधा एक रुक्मिणी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, वकील कुमुद को एक ऐसा केस मिलता है जहां एक पत्नी पर उसके मृत पति की प्रेमिका केस कर देती है और ये केस उसे हिला के रख देता है। खुद एक शादीशुदा आदमी की प्रेमिका होके क्या वो अपनी क्लाइंट सुलोचना को पूरा न्याय दिलवा पाएगी? सुनते हैं आगे। कुमुद के ऑफिस में सुलोचना प्रतिमा का इंतजार कर रही थी। कह रही थी, कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। कॉलेज से ही पता था किससे शादी करनी है, फिर शादी के बाद भी पत्नी और मां बन के ही रही। पर आज वो सब कुछ झूठा लगता है। अपना जीवन, अपना पति, अपनी शादी, सब एक मजाक लगता है। सारी उम्र एक अच्छी पत्नी के सारे फर्ज निभाए हैं मैंने। खासकर साफ सफाई में काम मेरा ही रहा है, उनके कपड़ों में, घर में, यहां तक कि रिश्तों में भी। वो बस कूड़ा फैला के निकल जाते थे, कभी हरकतों से, कभी लफ्जों से। मेरा काम होता था उनके पीछे से कभी सुलह का, कभी सफाई का। कुमुद सुलोचना के पास आके बैठ गई। उनसे भूल हुई थी, उनकी गलती थी। अपने दिल पे काबू नहीं रहा, इसलिए ये रिश्ता बना बैठे। सुलोचना अब भावुक हो गई थी। दिल की भी तो एक मर्यादा होनी चाहिए ना। जिस रिश्ते की शुरुआत ही किसी के आंसुओं से हो, वो खुशी कैसे दे सकता है? जब रास्ता ही गलत है तो उस पे चल के मंजिल कैसे सही मिल सकती है? कुमुद बोली, एक वकील नहीं पर
एक औरत होने के नाते कहूंगी कि आप उन्हें माफ कर दें। आप उनकी ब्याहता हैं और हमेशा रहेंगी। आपके नाम के आगे उनका नाम रहेगा। समाज आपके बच्चों को ही उनका कानूनी वारिस मानेगा। आपका ओहदा बहुत ऊंचा है। उसी ऊंची सोच से उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसकी इस सब में कोई गलती नहीं है। सुलोचना कोई जवाब देती इससे पहले ही प्रतिमा और उसका वकील कमरे में आ गए। टेबल की एक तरफ सुलोचना और कुमुद बैठे थे और दूसरी तरफ प्रतिमा और उसका वकील। प्रतिमा सर झुकाए बैठी थी और सुलोचना उसे बहुत गौर से देख रही थी। शायद समझने की कोशिश कर रही थी कि कैसी दिखती थी वो औरत जिसने उस आदमी का प्यार बांटने की कोशिश की थी जिस पे उसका और सिर्फ उसका हक था। किसी और के पति से रिश्ता बनाने वाली आज के जमाने की राधा ने आखिर क्या सोच के इस रिश्ते को कायम किया होगा। पर सामने बैठी अपने से लगभग 20 साल छोटी उस औरत के उदास चेहरे और आंसुओं से भरी हुई आंखों से उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सब चुप बैठे थे। फिर कुमुद सामने खड़े वकील से बोली, आपकी क्लाइंट ने क्या सोचा है? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक राधा एक रुक्मिणी। इस कहानी में अब तक आपने सुना कुमुद का एक केस उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। जो पत्नी सारी उम्र अपने पति के घर और रिश्तों को संभाल के रखती है, क्या पति की मौत के बाद भी उसका फर्ज है कि उसके रिश्तों को निभाए, फिर चाहे वो नाजायज ही क्यों ना हो? सुनते हैं आगे। वकील के बोलने से पहले ही सुलोचना बोली, पहले मैं इन्हें बताना चाहती हूं कि मैंने क्या सोचा है। सब सकपका गए। कुमुद को लगने लगा कि शायद दोनों को एक कमरे में आमने सामने बिठा के उससे कोई गलती हो गई थी। अगर यहां लड़ाई हो गई तो बात बिगड़ जाने की संभावना ज्यादा थी। और फिर ऐसे पेचीदा रिश्तों के मसले भला कोर्ट कचहरी में कहां सुलझ सकते हैं? सुलोचना कह रही थी, तुम्हारा उनसे जो भी रिश्ता था उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन तुम्हारा बेटा भी है। बड़ों की गलतियों की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे बेटे के नाम से एक ट्रस्ट फंड बनाऊंगी जिसमें इनके प्रोविडेंट फंड का आधा पैसा डाल दूंगी, जिसे सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए काम में लिया जाएगा और जिसका बाकी पैसा उसे 21 साल का होने पे मिलेगा। अगर इससे पहले हम दोनों को कुछ हो जाता है तो मेरा बड़ा बेटा उसका लीगल गार्जियन बनेगा। मैं बच्चों से इस बारे में बात कर लूंगी। वो उसकी, क्या नाम है बच्चे का? प्रतिमा ने धीरे से जवाब दिया, जतिन। सुलोचना बोली, मेरे बेटे जतिन की असलियत को नहीं नकारेंगे। कमरे में सन्नाटा था। किसी को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। सिर्फ प्रतिमा की सुबकियों की आवाज आ रही थी। कुमुद और उस दूसरे वकील को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। सुलोचना ने कुमुद की तरफ देख के कहा, अगर इन्हें यह डील मंजूर है तो कागज तैयार करा दीजिए, मैं उन पर साइन कर दूंगी। कह कि सुलोचना चली गई। कुमुद ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये कैसी पत्नी थी? जिस औरत को वो अपना अपराधी मानती थी, उसे उसकी मांग से कहीं ज्यादा पैसे बिना मांगे दे रही थी। पत्नी धर्म की जिम्मेदारी का ये एक अनोखा ही रूप था। दोनों के जाने के बाद कुमुद बहुत देर तक ख्यालों में खोई रही। सोच रही थी अपनी जिंदगी और रवि के और अपने रिश्ते के बारे में, अवैध रिश्ते के बारे में। आखिर समाज और कानून के नियम बहुत जरूरी होते हैं। फिर दिल चाहे इन नियमों को माने या ना माने, दिल पर अपना ही तो दिल है और मर्यादा तो दिल को भी माननी चाहिए। जिस रिश्ते की शुरुआत ही किसी के आंसुओं से हो, वो खुशी कैसे दे सकता है? जब रास्ता ही गलत है तो उस पे चल के मंजिल कैसे सही मिल सकती है?
रवि से रिश्ता खत्म करने का समय आ गया था। कुमुद ने फैसला कर लिया। फोन मिलाया। मां, मैं घर आ रही हूं। आप कौन सा लड़का पसंद करके लाई हैं मेरे लिए? बताइए, कब मिलना है? बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।